नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश जहां के रूल्स और रेगुलेशंस सारी दुनिया में मौजूद देशों से काफी अलग है। अगर आप इस देश के नियम और कानून के बारे में जानेंगे तो आपको काफी हैरानी होगी। यहां 8 जुलाई के दिन किसी के भी हंसने पर बैन लगा हुआ है, तो वहीं कोई भी इंसान हॉलीवुड या किसी भी और देश की मूवीज को देखता हुआ पाया जाता है तो उसे सख्त सजाएं दी जाती हैं। और यहाँ की सरकार द्वारा दी जाने वाली ये सजा ऐसी होती है जिन्हें देखने भर से दूसरे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसे में सजा याफ्ता लोगों का क्या हाल होता होगा, इसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली उन खतरनाक और जानलेवा सजाओं के बारे में जिनके बारे में आपने शायद सुना भी ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इन जानलेवा सजाओं को झेल रहे हैं। डॉग पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के लिए काफी पक्के हैं। इसी के चलते साल 2019 में जब वो अमेरिका के लीडर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ उनकी पूरी ऑफिशियल टीम मौजूद थी। लेकिन जब वो अपने अमेरिका दौरे से वापस लौटे तब उन्हें अपनी इस ऑफिशियल टीम पर कुछ शक हुआ। उन्हें लग रहा था कि उनकी इस टीम ने उनसे और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कोई खास जानकारी अमेरिका की सरकार को सेल कर दी है। ऐसे में किम द्वारा अपनी टीम में मौजूद इन 4 मेंबर्स को फौरन ही मार देने के आदेश दे दिए गए। किम जोंग के आदेश पर इन चारों ही ऑफिसर्स को वहां मौजूद स्क्वाड ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उन्हें भूखे शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया गया और कुत्तों ने इन ऑफिसर की लाशों को चीर फाड़ कर खा लिया। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली ये पनिशमेंट सरकार के लिए काम करने वाले ऑफिसर्स या जनता के लिए ही नहीं, बल्कि साल 2013 में इसी तरह की पनिशमेंट किम जोंग उन के एक रिश्तेदार को भी दी गई थी, जिसमें पहले उनको शूट किया गया था, उसके बाद उन्हें भी भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था। आपको बता दें कि किम जोंग को अपने अंकल पर शक था कि वो उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं और केवल शक की बिना पर ही उन्होंने अपने अंकल को इस तरह से मौत के घाट उतरवा दिया था। डेथ बाय स्क्वाड। दोस्तों, ये वाकया घटा था नॉर्थ कोरिया में साल 2022 में, जब नॉर्थ कोरिया के 2 नई उम्र के नौजवान साउथ कोरिया में बनने वाली मूवीज की कॉपीज को बनाकर वहां बेच रहे थे। लेकिन जब कोरियाई पुलिस ने इन दोनों लड़कों को ऐसा करते हुए पकड़ा और फिर उनके साथ जो दिल दहला देने वाली घटना हुई उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। कोरियाई पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद इन दोनों ही लड़कों को पेड़ से बांध दिया गया, जिसके बाद 6 शूटर्स ने मिलकर इन दोनों लड़कों को गोलियों से भून डाला। यही नहीं, इसके बाद इन छोटी उम्र के लड़कों के शरीर को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया गया। इन लोगों के साथ ये सब इसलिए किया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया ही क्या, दुनिया के किसी भी देश में बनने वाली मूवीज को देखना पूरी तरह से बैन है। और अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसका यही हश्र होता है। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ साथ आपको भी क्या यही लग रहा है कि ये इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जिसके बदले में किसी भी इंसान को इस तरह की जानलेवा सजा दे दी जाए? शायद ही दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की सजा का प्रावधान हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही होता है। पब्लिक एक्सिक्यूशन। दोस्तों, पिछले जमाने में ज्यादातर देशों में कोई बड़ा जुर्म करने पर पब्लिक के सामने जुर्म करने वाले को सजा दी जाती थी, जो दोषी के साथ साथ पब्लिक के लिए भी एक सबक होता था, ताकि उनमें से कोई भविष्य में ऐसा काम न करे। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि नॉर्थ कोरिया में आज भी इसी तरह की सजा का प्रावधान है। नॉर्थ कोरिया में आज भी अगर पब्लिक को वहां के राजा यानी कि किम जोंग का आदर न करने, छोटी बड़ी चोरी करने, नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करने या देश के साथ गद्दारी वाला कोई भी काम करने, यहां तक कि छोटा सा रूल भी अगर तोड़ दे तो किम द्वारा उस इंसान को पब्लिक के सामने सजा दी जाती है। इसके तहत पूरे शहर में ये खबर फैलाई जाती है और लोगों को एक जगह जमा किया जाता है और इन लोगों में खासतौर से मुजरिम के घर वालों को भी बुलाया जाता है और उन्हीं के सामने मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है। और अगर सजा पाने वाले के घर का कोई भी सदस्य फांसी देने के समय वहां पर नहीं पहुंचता है तो उसे भी मुजरिम करार दे दिया जाता है। इस तरह मुजरिम को उसके ही घर वालों, बीवी बच्चों और माँ बाप के सामने फांसी दे दी जाती है और इस दृश्य को उसके पूरे परिवार को देखना जरूरी होता है। ये सब एक तरह से इस मुजरिम के साथ साथ उसके परिवार को मेंटली टॉर्चर करना होता है। डेथ बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों, ये बात है साल 2015 की, जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में ही होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दे रहे थे और अपनी इस स्पीच के दौरान ही
उनके एक फौजी जनरल को नींद की वजह से झपकी आ गई थी, लेकिन किम के लिए ये एक बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। इसके बदले में उन्होंने अपने इस जनरल फौजी को एयरक्राफ्ट गन से मार देने की सजा सुना दी। आपको बता दें दोस्तों कि एंटी एयरक्राफ्ट गन वो वेपन होता है जो आसमान में उड़ते हुए किसी भी जहाज को जमीन पर से ही निशाना साधने पर तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर इस गन का इस्तेमाल जॉन के आदेश पर फौजी अफसर को मारने के लिए किया गया था। किम द्वारा इस तरह की सजा इंसानों को देने के पीछे सीधा सीधा मकसद आम जनता के साथ साथ अपने फौज में मौजूद हर फौजी और अफसर के दिल में अपने लिए डर बैठाना है, जिससे नॉर्थ कोरिया में मौजूद कोई भी इंसान उनके खिलाफ अपना सर न उठा सके। इसी तरह का कुछ साल 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआंग मिन और एजुकेशन मिनिस्टर री यंग जिन के साथ भी हुआ था। असल में ये दोनों ही मिनिस्टर किसी करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए थे, जिसकी वजह से ये न केवल नॉर्थ कोरिया के बल्कि जोंग के भी दोषी माने गए थे, जिस वजह से इन दोनों ही मिनिस्टर्स को इस गन के सामने खड़ा करके शूट करवा दिया गया था। किसी एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय करने वाली गन से एक इंसान को मारकर उसके चिथड़ों तक का पता न लगे, ऐसी सजा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। पनिशमेंट फॉर स्माइल। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि हंसने से स्ट्रेस दूर होता है और सेहत भी बनती है, लेकिन आपको बता दें नॉर्थ कोरिया में हंसने पर भी पाबंदी लगी हुई है। असल में नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई का दिन एक खास दिन है, क्योंकि 8 जुलाई 1994 के दिन किम जोंग के दादा किम इन सुन की डेथ हो गई थी। वो सिर्फ किम के दादा ही नहीं थे बल्कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर भी थे, जिनकी डेथ 8 जुलाई के दिन हो गई थी। इसी वजह से इस दिन को नॉर्थ कोरिया के एक शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन नॉर्थ कोरिया में हंसने, जश्न मनाने, च्युइंगम खाने और यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात करना भी मना होता है। अगर किसी ने इनमें से कोई भी एक काम किया है और वो पुलिस की नजर में आ जाता है तो उसको ये पुलिस वाले सजा का भागीदार समझते हैं और इस जुर्म के बदले में पुलिस द्वारा उन्हें सजाए मौत तक दे दी जाती है। यही नहीं, कभी कभी ये शोक दिवस एक दिन का ना होकर 11 दिन का भी हो सकता है। पनिशमेंट इन जेल। दोस्तों ये घटना हुई थी 29 दिसंबर 2015 में, जब अमेरिका के एक स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर ने नॉर्थ कोरिया को विजिट करने का इरादा किया, जिसके लिए उसने नॉर्थ कोरिया के होटल में 3 दिन गुजारे और 1 जनवरी को अमेरिका लौटते समय उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने अपने साथ होटल में लगा हुआ एक पोस्ट लगेज में रख लिया, जिसे वो अमेरिका ले जाना चाह रहा था, लेकिन अफसोस उसे ये सब करते हुए होटल मैनेजमेंट ने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, जिसके बाद होटल मैनेजमेंट ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे ले जाकर जेल में डाल दिया, जो नॉर्थ कोरिया की एक खतरनाक जेल थी, जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा कैदियों को रखा गया है और यहाँ कैदियों के साथ अमानवीय तरीके का व्यवहार किया जाता है और कैदियों को मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी सजा पूरी करने से पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। अमेरिकी छात्र ऑटो वॉम्बियर को भी इस जेल में 3 महीने तक रखकर खतरनाक सजाएं दी गई, लेकिन अमेरिका द्वारा जोर डालने पर इस अमेरिकी छात्र को अमेरिका वापस तो भेज दिया गया, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अमेरिका पहुंचने के 6ठे दिन ही उसकी वहां पर मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि नॉर्थ कोरिया अपने यहां इस तरह की किसी भी जेल के होने की बात को स्वीकार नहीं करता है। पनिशमेंट फॉर नॉन वोटिंग। दोस्तों सभी को पता है कि नॉर्थ कोरिया पर वहां के तानाशाह किम का राज है। ऐसे में वहां इलेक्शन की बात तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन आपको बता दें यहां पर भी इलेक्शन होता है और पब्लिक से जबरदस्ती वोटिंग भी कराई जाती है। हालांकि पब्लिक के पास अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनने के लिए दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता है और पब्लिक को एक ही ऑप्शन यानी कि किम को ही वोट देना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई कोरियन बंदा वोटिंग वाले दिन वोट देने नहीं पहुंचता है तो गवर्नमेंट उसे देशद्रोही समझते हुए उसका घर अपने कब्जे में ले लेती है और उसे जेल में डाल देती है, जिसके कुछ समय बाद या तो उसे मार दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी के लिए जेल में ही छोड़ दिया जाता है। तो देखा दोस्तों आपने नॉर्थ कोरिया में छोटी गलती की कितनी बड़ी सजा मिलती है। ये एक ऐसा देश है जहां पर पब्लिक की जान की कीमत कुछ नहीं है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली इन पनिशमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आप कभी नॉर्थ कोरिया जाना पसंद करेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाइना के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।